नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:57 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार कर भोर 4:39 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:38 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा पौष महीने की पौषी पूर्णिमा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और यह सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 10:48 से देर रात 3:57 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जनवरी को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 10:28 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 8:42 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:10 से दोपहर 1:10 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 10:28 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:26 से शाम 5:44 तक, और एक बार फिर रात 8:04 से देर रात 2:57 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से सुबह 10:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से सुबह 10:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 3:58 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:34 से सुबह 9:53 तक। मुंबई सुबह 8:38 से सुबह 10:01 तक।
चंडीगढ़ सुबह 8:39 से सुबह 9:56 तक, लखनऊ सुबह 8:17 से सुबह 9:36 तक, भोपाल सुबह 8:25 से सुबह 9:46 तक, कोलकाता सुबह 7:41 से सुबह 9:02 तक, अहमदाबाद सुबह 8:44 से सुबह 10:05 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8 बजे से सुबह 9:26 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको बिजनेस में कुछ लोगों से मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और प्यार रिश्ते को और भी बेहतर बनाएंगे। आपका सामाजिक जीवन आज हर तरह से बेहतर बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। आप खुद को सही साबित करने में सफल रहेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको नया आइडिया सूझेगा। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। बिजनेस में सब कुछ सामान्य रूप से बना रहेगा। दाम्पत्य रिश्ते में एक बार फिर से ताजगी भरने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप कुछ नए विचारों के साथ अपना खास काम शुरू कर सकते हैं। दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अचानक लाभ होने के योग हैं। किसी अनुकूल संपर्क के कारण आप अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। मित्र और सहकर्मी आपके प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में असीम विजय मिलेगी। आज किसी की राय आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए नया प्लान आपके दिमाग में आ सकता है। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना सकती है। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर किसी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिस में आपको नया काम मिल सकता है जिसमें आप अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे। परिवार से जुड़कर किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। आपकी यात्राएं फलीभूत होंगी। आप अपने परिवारजनों और मित्रों से के साथ सैर सपाटे की योजनाएं भी बनाएंगे। कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। बचपन के किसी दोस्त का आज फोन आ सकता है। बात के दौरान कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी। आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की योजना सफल होगी। आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी।
शिक्षक आज किसी मीटिंग में शामिल होंगे। आज बड़ों से कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आगे चलकर आपके काम आएगा। आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर ये प्रोजेक्ट आपको फायदा दिलाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर उन्हें अपने करियर में सफलता हासिल होगी। किसानों को अपने श्रम का अच्छा लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य रोज की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक परिस्थितियों में पहले से बेहतर सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बनाएंगे। आप दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आपको करियर से जुड़ा सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने साकार हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको किसी विशेष काम में दूसरों की मदद मिलेगी। साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे। ऑफिस के काम से किसी सहकर्मी के साथ यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर बनवा रहे लोगों का काम आगे बढ़ेगा। अपने काम को किसी नए तरीके से करने की योजना आप सोच सकते हैं। जीवन साथी आपको प्रसन्न होने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग है। लवमेट एक दूसरे के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपके किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप किसी खास विषय पर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे। आज कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे। साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिल सकता है। ऑफिस का काम समय पर पूरा हो सकता है। किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम पूरे होंगे। आपको आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुछ मामलों में आपको अधिकारियों से मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वह आज जरूरतमंद को कपड़े दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज एक साथ पूजा करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से खुशी होगी। आप नया टारगेट बनाने का विचार करेंगे। मूलांक 2, आज अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मूलांक 3, आज आप बर्थडे पार्टी अटेंड कर सकते हैं जहां आप खूब एंजॉय करेंगे। मूलांक 4, अपने स्वभाव को पूरी तरह से प्रसन्नचित्त रखें जिससे लोग आपसे खुश होंगे। मूलांक 5, जीवन साथी के साथ आज पुरानी बातें करेंगे और कुछ अच्छे पलों को याद करेंगे। मूलांक 6, आज अपने कारोबार को लेकर भरपूर मेहनत करेंगे और इसका फायदा भी आपको मिलेगा।
मूलांक 7, आज विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देंगे। मूलांक 8, आज आपके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट लोगों को बहुत पसंद आएगी। मूलांक 9, आज वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो घर वालों की राय अवश्य लें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी 1 से 4 मूलांक वाले जातकों के बारे में, और आज उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। 5 मूलांक वाले जातकों का ग्रह बुध है और उत्तर दिशा इनके लिए बड़ी शुभ है, इसलिए 5 मूलांक वाले जातकों को घर की उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी या कुबेर की मूर्ति रखनी चाहिए। 6 मूलांक वाले जातकों का ग्रह शुक्र है और दक्षिण पूर्व दिशा आपके लिए शुभ है, इसलिए 6 मूलांक वाले जातकों को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख रखने चाहिए। 7 मूलांक वाले जातकों का ग्रह केतु है और उत्तर पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ है, इसलिए 7 मूलांक वालों को घर की उत्तर पश्चिम दिशा में शहद रखना चाहिए। 8 मूलांक वाले जातकों का ग्रह शनि है, पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ है, इसलिए 8 मूलांक वालों को घर की पश्चिम दिशा में काले रंग का क्रिस्टल रखना चाहिए। 9 मूलांक वाले जातकों का ग्रह मंगल है और दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ है, इसलिए 9 मूलांक वाले जातकों को घर की दक्षिण दिशा में तांबे का पिरामिड रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा किस मूलांक वाले जातक को किस दिशा में क्या रखना चाहिए। उम्मीद है कि 5 से लेकर 9 मूलांक वाले जातक इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। अब यहां रुकिए और समझिए। सामान्यतया मेटल का पिरामिड हम उत्तर पश्चिम दिशा में रखने के लिए कहते हैं, लेकिन केवल कॉपर का पिरामिड, या अगर कॉपर का रखने में दिक्कत है तो लाल रंग के कागज का पिरामिड ये दक्षिण दिशा में रखिए। दक्षिण दिशा कॉपर है, अग्नि है, और उसके लिए कॉपर बहुत शुभद है। इसके अलावा देखो, ये जो वर्ष 2025 है, अंक विद्या के हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। जैसे 45 गुणे 45 बराबर 2025, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। इसके पहले ऐसा वर्ष 1936 में पड़ा था, जब 44 गुणे 44 बराबर 1936। उसके पहले अब ये हर वर्ष एक ईयर बढ़ता है, जैसे एक साल 87 साल बाद पड़ा, दूसरे साल 89 साल बाद पड़ा, फिर अब आगे 90 ईयर्स के बाद, मतलब एक 2 साल, मतलब कुछ ईयर्स का फर्क आता है। हम लोग किसी दिन इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और 2025 में एक खूबी और है कि इसमें 1 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए, 4 का क्यूब कीजिए, 5 का क्यूब कीजिए, 6 का क्यूब कीजिए, 7 का क्यूब कीजिए, 8 का क्यूब कीजिए, 9 का क्यूब कीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 2025 आएगा। आप 20 का स्क्वायर करिए, आप 40 का स्क्वायर करिए, उसमें 20 का स्क्वायर जोड़िए, उसमें 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2025 आएगा। तो न्यूमेरिकली 2025 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग किसी दिन अलग से भी इस बारे में चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:57 तक रहेगी। आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। लोहड़ी का ये त्योहार मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। उत्तर भारत में, खासकर कि पंजाब में, इस त्योहार का महत्व है। जिन लोगों की नई शादी हुई हो वो, या जिनके घर में बच्चा हुआ है, उन लोगों के लिए ये त्योहार विशेष महत्व रखता है। आज के दिन शाम के समय लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा करके जलाया जाता है और परिवार के साथ उसके चारों ओर घेरा बनाकर परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय जलती हुई आग में मूंगफली, रेवड़ी, तिल, मक्की के दाने और आदि चीज़ें डालने की परंपरा है। कहते हैं ऐसा करने से दूसरों की बुरी नज़र से छुटकारा मिलता है, घर में माहौल सुखद होता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दरअसल लोहड़ी के इस त्योहार को मनाने के पीछे इतिहास के कुछ पन्ने भी जुड़े हैं। इस दिन को मुगल शासकों के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नायक परमवीर हिंदू गुर्जर दुल्ला भाटी की याद में मनाया जाता है। दुल्ला भाटी हमेशा सबकी मदद के लिए आगे रहते थे।
ऐसे में एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या को एक मुगल शासक के चंगुल से छुड़ाया और उसकी शादी एक सुयोग्य हिंदू वर से करवाई। उस कन्या का नाम सुंदर मुदरिये था। अब दुल्ला भाटी कोई पंडित तो था नहीं, इसलिए उसने आसपास की पड़ी लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा करके उसमें आग जलाई और उसके पास जो कुछ खाने की चीज़ें थी, जैसे मूंगफली, रेवड़ी आदि थी, वो सब उसने अग्नि में डाल दी, आहुति दे दी और उन दोनों की शादी मान ली। शादी के समय दुल्ला भाटी ने कुछ इस तरह का गीत भी गाया। सुंदर मुदरिये तेरा कौन विचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ले दी ब्याही, शेर शक्कर पाई, कुड़ीदा लाल पताका। इस प्रकार उन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन बाद में मुगल शासकों ने दुल्ला भाटी पर हमला किया, वो मारे भी गए। तब से दुल्ला भाटी की याद में लोहड़ी का ये त्योहार मनाया जाता है और शाम के समय लकड़ी और उपले जलाकर उनकी परिक्रमा की जाती है। आज के दिन एक दूसरे को मूंगफली, रेवड़ियाँ आदि बांटने और खाने का रिवाज है। तो ये थी दुल्ला भाटी के प्रति हमारी श्रद्धा, उनके प्रति हमारा आदर और उनके कृत्य के प्रति हमारा विशेष सम्मान। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:39 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आज सुबह 10:38 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। उन 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्र शब्द का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाली आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। साथ ही वनस्पतियों में इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जाने अनजाने में शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधित योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली पौषी पूर्णिमा की। आज पौष महीने की पौषी पूर्णिमा है। आज के दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान, दान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन पवित्र नदियों या तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से व्यक्ति का तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का समावेश होता है। पौष महीने की पूर्णिमा के संदर्भ में ऐसा भी कहा गया है कि इस मौके पर जो व्यक्ति वासुदेव प्रतिमा को घी से नहलाता है और अपने शरीर पर सरसों का तेल लगाता है और औषधि अथवा सुगंधित वस्तुओं से युक्त जल से स्नान करता है, साथ ही विष्णु, इंद्र और बृहस्पति के मंत्रों के साथ प्रतिमा का पूजन करता है, वो अत्यंत सुख को पाता है। उस व्यक्ति को जीवन में हर तरह का लाभ मिलता है। साथ ही आज पौष महीने की पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में छेरता नामक पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन घरों में नए चावल का चिवड़ा, गुड़ और तिल के व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पौषी पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं वर्ष 2025 में पड़ने वाली अन्य पूर्णिमाओं की। इस वर्ष की दूसरी पूर्णिमा यानी माघ के महीने की माघी पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा 14 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च की सुबह 10:37 से 14 मार्च की दोपहर 12:25 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 13 मार्च को और स्नान दान की पूर्णिमा 14 मार्च को मनाई जाएगी। फाल्गुनी पूर्णिमा सनातन संवत का अंतिम दिन भी होती है। इसके अगले दिन से सनातन नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। बता दूं कि इसी दिन
होलिका दहन भी किया जाएगा। और अब बात करते हैं चैत्र महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष चैत्र महीने की पूर्णिमा 12 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, वैसे ऐसा माना जाता है। वैसे मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करते हैं वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। वैशाख महीने की पूर्णिमा इस वर्ष 12 मई दिन सोमवार को पड़ेगी। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा 11 जून दिन बुधवार को पड़ेगी। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को ज्येष्ठी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये पूर्णिमा इस वर्ष 2 दिनों की पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 10 जून की दोपहर पहले 11:37 से 11 जून की दोपहर 1:14 तक रहेगी। लिहाजा 10 जून को व्रत की पूर्णिमा और 11 जून को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये थी चर्चा ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के बारे में। इस वर्ष आषाढ़ महीने की पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को पड़ रही है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। और अब बात करते हैं श्रावण महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। तो इस वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा 9 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रही है। बता दूं कि श्रावण महीने में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। तो ये थी चर्चा श्रावण महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। और अब बात करेंगे भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा 7 सितंबर दिन रविवार को पड़ेगी। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बता दूं कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध भी प्रारंभ होते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद दिला दूं जो इसमें नहीं लिखी है। जब ये श्राद्ध शुरू होते हैं उसके 1 हफ्ते पहले से शुरू करके 1 हफ्ते बाद तक 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत होता है। अभी हम पूर्णिमा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक पूर्णिमा से ही जुड़ा हुआ है। इस पूर्णिमा के 1 हफ्ते पहले शुरू होता है और 1 हफ्ते बाद तक रहता है। तो इस तरीके। और अब बात करेंगे अश्विनी महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। अश्विनी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर की दोपहर 12:25 से 7 अक्टूबर की सुबह 9:18 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को और स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो ये थी चर्चा अश्विन महीने में पड़ने वाले शरद पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं कार्तिक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष कार्तिक महीने की पूर्णिमा 5 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। माना जाता है कि कार्तिक महीने के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे और मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ दान देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बात। इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा 4 दिसंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। मार्गशीर्ष महीने की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष महीने के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि मासानाम मार्गशीर्षो हम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये थी चर्चा वैदिक योग, आधा नक्षत्र, लोहिड़ी और पौषी पूर्णिमा की। और हमने साथ ही वर्ष 2025 में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं के बारे में भी जानकारी दी है। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा कल यानी कि 14 जनवरी को सूर्य की मकर संक्रांति है। साथ ही प्रयागराज में चल रहे कुंभ महापर्व का पहला राजयोगी स्नान कल किया जाएगा, यानी 14 जनवरी को। इसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल ही करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज से पवित्र कुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र संगम तीर्थ के दर्शन। लाखों भक्त इस मौके पर प्रयागराज में संगम के किनारे पहुंच चुके हैं। अगले लगभग 1.5 महीने में करोड़ों लोग कुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करने वाले हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई स्थानों पर अटूट भंडारे की व्यवस्था भी, अखंड भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। ये तो रहती ही है हर कुंभ में, तो आप भी कीजिए इस शुभ अवसर पर पवित्र संगम तीर्थ के दर्शन। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ, मतलब ये जो संगम है इसको ज्योतिष के साथ, इसको नक्षत्रों के साथ, ग्रहों के साथ जोड़ा गया है कि मेष राशि में बृहस्पति हो, कभी कभी वृष में आ जाता है। अब ये समय के चक्र के साथ देखो, जो सोलर एक्सपेंशन हो रहा है, जो न्यूमा है उसके कारण, लेकिन ये सारी चीजें ग्रहों से जुड़ी गई हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके जीवन साथी के बारे में। शादी हर किसी की जिंदगी का एक अहम पड़ाव होता है, और इस पड़ाव से पहले हर कोई ये जरूर जानना चाहेगा कि उनके जीवन साथी का स्वभाव कैसा है, या फिर जिससे आप शादी कर रहे हैं वही आपके लिए मिस्टर परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट है या नहीं। आज या सामुद्रिक शास्त्र में हम आपको इन्हीं बातों का जवाब देंगे। अपने हाथों की कुछ रेखाओं से आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपके जीवन साथी में क्या खूबियां होंगी या क्या कमियां। हथेली में पाए जाने वाले शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत 2 ऐसी रेखाएं हैं जो आपके जीवन साथी के रंग, रूप और वैवाहिक जीवन में रिश्तों की मजबूती के बारे में संकेत देती हैं। लेकिन महिला और पुरुष के लिए इन दोनों पर्वतों के मायने अलग अलग हैं। तो किसके लिए इन पर्वतों के क्या मायने हैं, उसके बारे में विस्तार से हम आपको कल बताएंगे। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा आपके जीवन साथी के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि अमावस्या, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान बताया गया है। पूर्णिमा तिथि आज देर रात 3:57 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 3:52 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर, पश्चिम और उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शाम उत्तर दिशा में एक मोमबत्ती जलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।